गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं काइंड्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कनकेव मिरर, यानी कनकेव मिरर में जो इमेज फॉर्मेशन होता था उसके जो 4 टाइप्स आपको बताए गए थे, उन्हीं 4 में से हम ओनली 2 रेज को सेलेक्ट करते हैं। और जो काइंड्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर में है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस करेंगे और उसके अकॉर्डिंग जो इमेज होगा कहाँ पे बनेगा। तो प्रीवियस वीडियो में जो फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कनकेव मिरर था उसमें हमने ऑलरेडी बताया है कि जो फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कनकेव मिरर 4 टाइप्स बताया गया था। फर्स्ट बताया गया था कि अगर जो रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के है और मिरर पे पड़ रहा है तो मिरर पे पड़ने के बाद जो रिफ्लेक्टेड होगा, यानी जो रिफ्लेक्टेड रेज होगा वो कहां से जाएगा, फोकस से जाएगा। सेकंड कंडीशन बताया गया था कि अगर जो रे ऑफ लाइट फोकस से जा रही है, यानी कि फोकस से पास हो रहा है और मिरर पे पड़ रहा है, तो मिरर पे पड़ने के बाद जो लाइट रेज होगा वो क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। और रिफ्लेक्ट होने के बाद जो रिफ्लेक्टेड रेज होगा वो पैरेलल हो जाएगा किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता था। तीसरे कंडीशन बताया था कि अगर जो रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है तो मिरर पे पड़ रहा है, तो मिरर पे पड़ने के बाद तो रिफ्लेक्ट होगा और जो रिफ्लेक्टेड रेज होगा उसी पाथ से, यानी कि सेम पाथ, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। फोर्थ कंडीशन में था कि अगर जो रे ऑफ लाइट कनकेव मिरर के पोल पे पड़ रहा है तो पोल पे पड़ने के बाद क्या होगा, जो रिफ्लेक्टेड रेज होगा, जो फर्स्ट लॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट बताया गया था कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वहां पे क्या होगा, एप्लीकेबल होगा, यानी कि अप्लाई होगा। कब, जब लाइट रेज पोल पे पड़ेगा तो जितना डिग्री का एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। मीन्स इस पोल में से आपको 2 रेज, यानी कि जो हम काइंड्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं उसमें 2 रेज को सेलेक्ट करेंगे और उन्हीं के थ्रू जो इमेज बनेगा उसी को हम क्या करते हैं, कहाँ पे इमेज बनेगा उसके बारे में हम करेंगे। तो यहाँ पे जो इमेज फॉर्मेशन है कि ऑब्जेक्ट को कनकेव मिरर के फ्रंट पे कहाँ पे रखेंगे तो इमेज कहाँ पे बनेगा। तो हम शुरू करते हैं। जो फर्स्ट कंडीशन है कि अगर जो ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तो वहां से जो इमेज होगा, इमेज कहां पे बनेगा। तो यहां देखिएगा फर्स्ट कंडीशन में अगर जो ऑब्जेक्ट को हमने कहां पे रखा है, इनफाइनाइट पे, तो वहां से जो फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कनकेव मिरर में 4 टाइप बताएगा, उसमें से 2 को सेलेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट रे ऑफ लाइट लेते हैं कि अगर जो रे ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट से जो रे ऑफ लाइट कहां पे पास हो रहा है, मिरर पे, तो मिरर पे पास हो रहा है तो फर्स्ट ले रहे हैं कि अगर जो पोल पे पड़ रहा है तो पोल पे पड़ने के बाद ये रिफ्लेक्ट होगा और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल हो जाएगा। सेकंड रे ऑफ लाइट लेते हैं कि अगर जो ऑब्जेक्ट से आने वाली जो रे ऑफ लाइट है सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाना, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो हमने बताया था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा तो रे ऑफ लाइट क्या होगा, उसी पाथ से क्या होगा, रिटर्न हो जाएगा। तो इस कंडीशन में अब इमेज कहां पे बनेगा, तो इमेज के लिए बताया था कि इमेज का फॉर्मेशन कहां पे होता है कि जहां पे रिफ्लेक्टेड रेज मिलते हैं या इंटरसेक्ट करते हैं या अपीयर्स होते हैं, वहीं पे क्या होगा, इमेज बनेगा। तो इस कंडीशन में यहां पे रिफ्लेक्टेड रेज ये पोल पे पड़ा, पोल पे पड़ने के बाद यहां से रिफ्लेक्ट हो रहा है तो इस पॉइंट पे और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है तो सेम पाथ से रिटर्न हो रहा है। तो दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, दोनों कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे। तो इमेज कहां पे बनेगा, इस पॉइंट पे बनेगा, यानी कि फोकस। क्लियर है।
यानी कि इमेज कहाँ पे बनता है, जिस पॉइंट पे जो रिफ्लेक्टेड रेज मिलते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, वहां पे ही इमेज क्या होगा, बनेगा। तो यहाँ पे ये पढ़ रहा है, पढ़ने के बाद रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो रिफ्लेक्टेड रेज इसका हो गया, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से यार इसी बात से क्या बस रिटर्न हो जा रहा है। तो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पे है, दोनों वहां पे मीट कर रहा है, इमेज कहाँ पे बनेगा, इस पॉइंट यानी फोकस पे। अब इसका जो नेचर होगा, नेचर और साइज क्या है, तो नेचर यहाँ पे देखते हैं, नेचर क्या है, मिरर के फ्रंट पे पड़ रहा है, तो अगर जो फ्रंट पे कोई इमेज बनता है तो क्या होता है, रियल, बिहाइंड बनेगा तो वर्चुअल। तो यहाँ मिरर पे क्या फ्रंट पे पड़ा है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ पड़ रहा है, तो यहाँ पे जो इमेज का नेचर होगा क्या होगा, रियल होगा। अब आते हैं कि इसकी साइज क्या होगी, तो साइज क्या है, इनफाइनाइट पे है तो क्या है, लार्ज होगा, और यहाँ पे साइज क्या होगा, स्मॉल होगा। यानी कि जो इमेज की साइज होगी वो क्या होगी, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट या हाईली डिमिनिश्ड। तो इस पॉइंट पे फोकस पे इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इमेज का जो नेचर होगा रियल होगा और इन्वर्टेड। इन्वर्टेड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अगर जो ये प्रिंसिपल एक्सिस के है, ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, एबव रखा गया है, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के एबव रखा गया है और इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो बन रहा है, ठीक है, तो अगर जो प्रिंसिपल एक्सिस के एबव इमेज बनेगा तो उस कंडीशन में क्या होता है, इरेक्ट होता है, और अगर जो प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो बन रहा है तो इन्वर्टेड। इमेज अगर प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो है यानी कि नीचे बन रहा है तो इन्वर्टेड, और प्रिंसिपल एक्सिस के एबव है तो इरेक्ट। तो इस कंडीशन में इसका जो नेचर होगा, फ्रंट पे बनना रियल, इन्वर्टेड, साइज जो होगा ये क्या होगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। तो इस कंडीशन में आपका जो है ये आपका क्लियर हो गया कि जो इमेज का नेचर रियल, इन्वर्टेड एंड स्मॉल। क्लियर। सेकंड कंडीशन में आते हैं, सेकंड कंडीशन। अब यहां पे हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के पहले ऑब्जेक्ट को हमने प्लेस किया, ये ऑब्जेक्ट। अब जो इमेज फॉर्मेशन होगा तो हमने बताया कि जो फॉर्मेशन ऑफ इमेज 4 टाइप्स होता है, ओनली 2 रेज का यहाँ पे क्या करेंगे, यूज करेंगे रे डायग्राम में। तो फर्स्ट रे ऑफ लाइट लेते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है उससे रे ऑफ लाइट निकल रही है, पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, मिरर पे पड़ने के बाद, मिरर पे पड़ने के बाद क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, और रिफ्लेक्टेड रे जो होता है कहां से जाएगा, फोकस से। तो रिफ्लेक्टेड रे कहां से जाएगा, फोकस। सेकंड कंडीशन में दूसरा रे ऑफ लाइट का यूज कर रहे हैं कि सेकंड रे ऑफ लाइट गोइंग फ्रॉम फोकस, यानी कहां से जा रहा है, फोकस से जा रहा है। तो यहां पे दूसरा रे ऑफ लाइट है फोकस से जा रहा है ये, और फोकस से जाने के बाद जो है ये क्या होगा, मिरर पे पड़ेगा, मिरर पे पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट होगा, और रिफ्लेक्टेड रेज इस प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा, और जहां पे रिफ्लेक्टेड रे क्या होते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, वहीं पे क्या होगा, इमेज बनेगा। तो इमेज का फॉर्मेशन जो हो जाएगा कहां पे बनेगा, क्लियर है सबको, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, ये फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इसके बीच ये रिफ्लेक्टेड है इसका हो गया, और ये जो फोकस से जा रहा है यहां पे क्लिक कर रहे हैं, तो इस पॉइंट पे इमेज बनेगा, यानी कि फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच। तो पोजीशन ऑफ द इमेज क्या होगा, बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, और
इसका जो नेचर होगा, नेचर क्या होगा, रियल होगा। और इस प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो है, प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो बन रहा है, तो क्या हो गया, इन्वर्टेड रियल, फ्रंट पे बन रहा तो रियल, प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो में बन रहा तो इन्वर्टेड। ऑब्जेक्ट की जो इसकी साइज होगी, साइज क्या होगी, ऑब्जेक्ट से ये स्मॉलर होगा। क्लियर है, यानी कि साइज ऑफ द इमेज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। थर्ड कंडीशन में आते हैं कि अगर जो ऑब्जेक्ट को हम कहां पे रख रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉइंट सी पे, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट को लिया गया है, यानी कि इसको प्लेस कर दिए सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इससे फर्स्ट रे ऑफ लाइट, जो रे ऑफ लाइट ले रहे हैं, ये क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और मिरर पे पड़ने के बाद क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट होगा, और रिफ्लेक्टेड रेज का क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। यानी कि अगर जो रे ऑफ लाइट फोकस से जा रही है तो मिरर पे पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट होगा, और रिफ्लेक्टेड रेज कहां कैसे होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल सेकंड जो रे ऑफ लाइट ले रहे हैं, ये फोकस से जा रहा है, और फोकस से जाने के बाद मिरर पे पड़ेगा, मिरर पे पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट होगा, और रिफ्लेक्टेड रेज क्या होंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो फर्स्ट रे ऑफ लाइट लिए कि पैरेलल जा रहा है तो फोकस से जा रहा है, और सेकंड पे फोकस से जा रहा है तो पैरेलल हो गया, और जहां पे जो रिफ्लेक्टेड रेज मिलेंगे वहीं पे क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन होगा। यानी कि इमेज कहां बनेगा, इस पॉइंट पे बनेगा। तो यहां पे क्लियर हो गया कि अगर जो ऑब्जेक्ट कहां पे रखना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज, पोजीशन ऑफ द इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज कहां बनेगा, जहां पे रिफ्लेक्टेड है क्या कर रहा है, मीट कर रहा है, मिल रहा है, तो दोनों का रिफ्लेक्टेड रेज कहां मिल रहा है, इस पॉइंट पे, और ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब यहां पे जो इसका नेचर होगा, फ्रंट पे बन रहा है रियल, प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो बन रहा है इन्वर्टेड, साइज होगी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रहेगा, तो जो साइज ऑब्जेक्ट की होगी वही साइज क्या होगी, इमेज की हो जाएगी। यानी क्लियर है कि अगर जो ऑब्जेक्ट को कहां पे रखना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो इमेज का जो नेचर होगा, रियल फ्रंट पे बन रहा है, इन्वर्टेड बिलो बन रहा है, साइज क्या होगा, सेम साइज है ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट की जो साइज होगी उसकी ही इक्वल जो है ये इमेज की साइज होगी। अब आते हैं फोर्थ कंडीशन में। तो फोर्थ कंडीशन में क्या है कि अगर जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखे, अब यहाँ पे एक चीज क्लियर है, ध्यान से देखिए कि अगर जो यहाँ पे हम इनफाइनाइट पर रखे थे ऑब्जेक्ट, धीरे धीरे ऑब्जेक्ट को क्या करना है, मिरर की तरफ ले जा रहे हैं। तो फर्स्ट कंडीशन पे इनफाइनाइट पे था, सेकंड कंडीशन में फिर बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, फिर इस ऑब्जेक्ट को कहां पर रखना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से कहां जाएगा, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच, यानी कि बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रहे हैं। इस कंडीशन में ओनली टू रे डायग्राम का यूज करेंगे। इसमें फर्स्ट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्लेक्टेड रे फोकस से जाएगा, सेकंड लिया है कि फोकस से जा रहा है तो पैरेलल किससे हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस के, और जो रिफ्लेक्टेड रेज है जहां पे मीट कर रहा है, कहां पे मिल रहा है, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी इस पॉइंट पे, यानी बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इस कंडीशन में कि अगर जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच रखा गया है तो इमेज कहां बनेगा, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेचर इस इमेज का क्या होगा, रियल होगा, और बिलो बन रहा है तो इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, और साइज इसकी जो होगी ये क्या होगी, ऑब्जेक्ट की साइज से ग्रेटर होगी, लार्जर होगी, यानी कि ऑब्जेक्ट की जो साइज होगी उससे बड़ी होगी इमेज की साइज। क्लियर है?
अब आता है फिफ्थ कंडीशन में। तो फिफ्थ कंडीशन में आपको क्लियर है कि अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ पर प्लेस कर रहे हैं, फोकस पे। ऑब्जेक्ट कहाँ था, सेंटर ऑफ कर्वेचर से उठा के कहाँ पे ले गए, फोकस पे ले गए। हमने बताया कि प्रिंसिपल मिरर की तरफ, ऑब्जेक्ट को मिरर की तरफ प्लेस कर रहे हैं तो इमेज कहाँ बन रहा है, मिरर से दूर जा रहा है। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को ले जाएंगे इमेज मिरर से दूर हो रहा है। फिफ्थ कंडीशन में अगर जो ऑब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस कर रहे हैं, फोकस पे, यहाँ पे फोकस पे रखना है तो टू रेज का यूज करेंगे। फर्स्ट स्टेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, रिफ्लेक्टेड कहां से जाएगा, फोकस से। फोकस से जाने के बाद सेकंड लिया है कि दूसरा रे ऑफ लाइट लिया है कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने का मिरर पे पड़ेगा, मिरर पे पड़ने के बाद उसी पाथ से क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो इस कंडीशन में अब दोनों रिफ्लेक्टेड रेज क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हो गए, और पैरेलल हो जाएंगे तो क्या होंगे, इंटरसेक्ट नहीं होंगे, और इंटरसेक्ट नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं जाके मिलेंगे। तो इस कंडीशन में इमेज का पोजीशन कहां पे होगा, इनफाइनाइट, यानी कि पोजीशन ऑफ द इमेज कहां बनेगा, इनफाइनाइट। तो इस कंडीशन में नेचर क्या होगा, रियल होगा, और जो साइज होगी ये क्या होगी, इनलार्ज हो जाएगी। क्लियर है। अब आते हैं तो फिफ्थ कंडीशन में अगर जो फोकस पे रख रहे हैं तो फोकस पे रखने के बाद जो इमेज होगा क्या बनेगा, रियल बनेगा, और जो साइज होगी उसकी वो क्या होगी, इनलार्ज होगा। फ्रंट पे बन रहा है तो रियल, और साइज क्या होगी, इनलार्ज होगी। तो इस कंडीशन में क्या हो गया कि जो नेचर होगा रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, एंड साइज क्या होगी, इनलार्ज होगी। फिफ्थ कंडीशन में आते हैं तो फिफ्थ कंडीशन में क्या है कि अगर जो ऑब्जेक्ट को कहां पे प्लेस कर रहे हैं, बिटवीन द पोल एंड फोकस, फोकस एंड पोल के बीच कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा गया है। तो इस ऑब्जेक्ट से फर्स्ट पैरेलल और सेकंड जो रे ऑफ लाइट जाती है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इस कंडीशन में सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या होगा, पाथ उसी पाथ से क्या होगा, रिटर्न हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम अगर एक्सटेंड करते हैं, बढ़ाते हैं आगे, इसको प्रोड्यूस करते हैं, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट पर जाकर मिलेगा। तो यहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट पे, यानी कि बिहाइंड द मिरर बन रहा है। तो इस कंडीशन में जो इमेज फॉर्मेशन होगा या नेचर ऑफ द इमेज होगा क्या होगा, वर्चुअल, और जो साइज होगी वो क्या होगी, ऑब्जेक्ट से लार्ज होगी। कहां बनेगा, बिहाइंड द मिरर बना तो वर्चुअल हो गया, और इसकी साइज क्या होगी, इनलार्ज हो जाएगी। तो इस कंडीशन में जो है, और इमेज का नेचर वर्चुअल और प्रिंसिपल एक्सिस के एबव बन रहा है तो इरेक्ट हो गया। सभी कंडीशन में क्या हो रहा था, इन्वर्टेड, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो बन रहा था तो इन्वर्टेड था। इस कंडीशन में एबव बन रहा है तो क्या हो गया, इरेक्ट हो गया। तो अगर जो ऑब्जेक्ट और इमेज, यानी कि इमेज प्रिंसिपल एक्सिस एबव बन रहा है तो इरेक्ट होगा। तो लास्ट कंडीशन में अगर जो ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रहे हैं फोकस और पोल के बीच, तो इमेज कहां बनेगा, बिहाइंड द मिरर, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये आपका हो गया काइंड्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय ए कनकेव मिरर। तो इस जितने भी आपके 5 टाइप्स बताए गए, इसमें से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं कि उसमें दे देगा कि व्हेन द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट फोकस व्हाट इज द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। तो यहाँ पर इस कंडीशन में आपको क्लियर रहेगा तभी होगा। तो इसमें कुछ नहीं करना है, फर्स्ट क्या करना है, ऑब्जेक्ट को जैसे जैसे मिरर की तरफ ले जा रहे हैं तो वहां पे इमेज क्या हो रहा है, मिरर से दूर, यानी कि मिरर से दूर बन रहा है, और उसकी साइज भी क्या होगी, बड़ी होती जा रही है। तो हम क्या कर रहे हैं, ऐसे ही हम
इसको अपने माइंड में सेट कर लेंगे कि ऑब्जेक्ट को पहले इनफाइनाइट पे रखें, फिर बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच, फोकस पर और फोकस और पोल के बीच। तो इन 5 में सिर्फ ओनली वन कंडीशन, एक कंडीशन में क्या होता है, वर्चुअल बनता है। कब? जब फोकस और पोल के बीच ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे तो उस कंडीशन में इमेज क्या होगा, वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के एबव बन जाता है। और साइज उसकी जो हो जाएगी, साइज भी क्या होगी, इमेज की ऑब्जेक्ट से लार्जर हो जाएगी, यानी कि जो नेचर होगा वर्चुअल, इरेक्ट एंड। तो इन सब कंडीशन में आपको क्लियर हो गया।